नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्प्रिंगडेल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय सागवाड़ा की ओर से स्थानीय जिल क्लब में न्यू एरा ऑफ एजुकेशन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीएन कॉलेज उदयपुर के एसोसिएट प्रोफेसर कमलजीत सिंह राठौड़ ने की, जबकि मुख्य अतिथि कर सलाहकार ललित पंचाल, विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक राजेश सुथार एवं विश्वनाथ पंड्या थे। सेमिनार के आरंभ में स्प्रिंगडेल्स परिवार की ओर से नताशा त्यागी ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद शुरू हुए सेमिनार में एकेडमिक एक्सपर्ट मनमीत सिंह ने आगामी सत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए उपस्थित अभिभावकों को जानकारी दी। सिंह ने 2 साल के कोरोना काल के दौरान विकट परिस्थितियों में विद्यार्थी, स्कूल एवं अभिभावकों ने जिन समस्याओं का सामना किया उसके बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के युग में नई नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान में तकनीकी शिक्षा जगत में बहुत फायदेमंद है। ऐसे में बदलते परिवेश में आधुनिक शिक्षा और तकनीक मौजूदा हालात में बेहतर भविष्य के लिए पहली ज़रूरत है। कार्यक्रम के दौरान सुदेश त्यागी ने आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़ सागवाड़ा। सवाल, क्या हम अपने बच्चों की जो लर्निंग ग्रोथ है लास्ट 2 साल में कोविड के दौरान, क्या हम उससे सैटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, हाँ या ना? ओके, सबका तेजी से ना आया। क्या हमारे पास कोई ऐसी तकनीक है, मेथोडोलॉजी है अभी एट प्रेजेंट, जहां पर हम अपने बच्चों का एकेडमिक ग्रोथ, कि हमारा बच्चा कितना सीख पा रहा है, कितना कर पा रहा है, उसको हम इवैल्यूएट कर सके, उसको हम जांच सके, उसको हम माप सके? कोई ऐसी तकनीक अभी हमारे पास है? यस या नो? ओके। क्या हमारे पास कोई ऐसा इंटीग्रेटेड, ऐसा कोई सिस्टम है जहां पे सारे जितने भी स्कूल के अंदर हमारे पार्टनर्स हैं, जितने भी सारे हमारे स्कूल के अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं, स्कूल के अंदर बहुत से लोग इन्वॉल्व रहते हैं स्कूल को चलाने के लिए, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल ओनर्स, स्कूल प्रिंसिपल, क्या कोई ऐसा जरिया है, कोई ऐसी तकनीक है जहां पे सारे लोग एक साथ एक ही जगह पर रहते हों? नो। ओके। क्या हमारे पास कोविड के बाद, कोविड में हमने देखा कि बहुत से स्कूल ऐसे थे जिनका काफी डगमगा गई स्थिति, बच्चों की शिक्षा की स्थिति काफी डगमगा गई, बच्चे थोड़े से लेट बैक हो गए, पेरेंट्स भी थोड़े से लेट बैक हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा सस्टेनेबल प्लान है कि यदि फ्यूचर में भी कोविड जैसी कोई महामारी आती है या कोई ऐसी विपदा आती है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लान है कि हम उससे फ्यूचर में ओवरकम कर सकते हैं? यस और नो? यस है तो यस भी बोल सकते हैं, नो है तो नो बोलिए। यस और नो? ओके। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारे नई शिक्षा नीति आई है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आई है, उसमें बहुत से चेंजेस होकर आ रहे हैं, बहुत सारी आधुनिक चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। परंतु इसका सवाल मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि हम लोग अभी आज के दिन की अगर मैं बात करूं, क्या हम लोग नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो आधुनिक युग की शिक्षा की बात करते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं, क्या हम उसके लिए आज की अगर मैं बात करूं तैयार हैं? हाँ या ना? यस। तो वेरी नाइस। तो हमारे पास ये जो पहले 4 सवाल थे, इसका लगभग ना में उत्तर मिला। लास्ट वाला जो सवाल था, मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा दिया कि हम इसके लिए तैयार हैं। तो इसके साथ ही मैं आगे चलता हूं रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस के साथ ही। कोविड आया, कोविड महामारी आई, पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल करी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, बच्चों को घर पे ऑनलाइन शिक्षा देने में। स्कूल्स ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, टीचर्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया कि कैसे अपने बच्चों को हम पढ़ाएं, कैसे अपने स्टूडेंट्स को हम बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर सकें, ऑनलाइन टेस्ट ले सकें, ऑनलाइन ही रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। कहीं ना कहीं स्कूल और टीचर्स और बच्चों का आपस में तालमेल टूट गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। क्या आप इस बात से सहमत हैं, हाँ या ना? राइट। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड जब बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे, स्कूल ने जब बहुत कठिनाइयां फेस करी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड,
मीडिया हाउसेस भी स्कूल के ऊपर बहुत ज़्यादा वार कर रहे थे कि काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। टीचर्स का मनोबल भी उसकी वजह से हिल रहा था कहीं ना कहीं कि टीचर्स आर नॉट डूइंग वेल, टीचर्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, जबकि टीचर्स अपनी जगह पूरी मेहनत कर रहे थे, ऑनलाइन समय दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी दे रहे थे। तो टू पे द रिस्पेक्ट टू टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्कूल ओनर, हमने एक छोटा सा पिछले 2 साल को दिखाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और इस वीडियो के बाद में हम इस वीडियो, सो नाउ वी नो कि चैलेंजेस तो हैं, बट इनको ओवरकम करने का सीक्रेट मंत्र कोई बता सकता है कि क्या हो सकता है? कोई भी सीक्रेट मंत्र आपको लगता है कि ये सारे जो कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? कोई भी जो कुछ भी अगर आपको लगता है दिमाग में थॉट, क्योंकि चैलेंजेस आप सबने अग्री किया कि ये सारे चैलेंजेस हैं, क्या आपको लगता है कि कैसे इन सारे चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं? कोई भी पेरेंट में से किसी को लगता हो कोई सुझाव? सभी चैलेंजेस के लिए तो पॉजिटिविटी और होप दो ही चीजें। पॉजिटिविटी और होप, सर ने बोला ये तो है ही है, बिना इसके नहीं हो सकता, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, पर्टिकुलरली इस मैटर में टेक्नोसेवी, टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? अभी हमारे लिए चेंज की आवश्यकता है, हमारे को बदलाव की आवश्यकता है। यदि हम बदलेंगे नहीं तो आगे आगे चल के जो है नुकसान, जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ता रहेगा, और यदि ये नुकसान बढ़ता रहा तो एक समय पर बीइंग अ पेरेंट्स आपके लिए और स्कूल के लिए जो सर्कमस्टांसेस हैं, तो आप घर बैठे वो सारी चीजें बहुत इजीली सीख सकते हो, और वो जो लॉस होने वाला है वो लॉस हम बचा सकते हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम आई है तो हम ये तो नहीं सोच सकते सिर्फ प्रॉब्लम आई है तो हम कुछ नहीं करें, लेकिन हम उस प्रॉब्लम के अंदर बेस्ट क्या करें, बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें जिससे कि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। जैसे मैं खुद ये महसूस करता हूँ कि जैसे कोरोना टाइम था तो उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा वर्ल्ड के साथ हुआ है। जितनी ज़्यादा वेबिनार्स हम लोगों ने अभी की है इस टाइम पीरियड में, जितना ज़्यादा मैं इंटरेक्ट हुआ हूँ वर्ल्ड के साथ, तो एक नेगेटिव साइड जो था उसको हमने उसको कैसे पॉजिटिव साइड में चेंज किया है। हमारी सारी क्लासेस जूम पे या गूगल मीट पे हुई हैं, तो उसमें हो सकता है कि इंटरेक्शन कम हो रहा है या बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी रेगुलरिटी उसमें बढ़ी है। जो बच्चे पहले स्कूल नहीं या कॉलेज नहीं आते थे, लेकिन फिर भी वो आना उन्होंने शुरू किया है इस प्लेटफॉर्म के कारण। तो और उनके पेरेंट्स वो भी देखते हैं कि बच्चा हमारा रियल में क्लास में इंटरेक्शन कर रहा है। तो कई बार जो कम सीखने की जैसे क्लास में जा रहा है लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं था, पीछे बैठा या खेल रहा है, उसका दिमाग नहीं लगता था, लेकिन वो फोकस्ड हो जाता है जब वो एक पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर देख रहा है वो देख, तो उसमें उसकी फोकसनेस बढ़ जाती है। or anything, we are making it interactive teaching, which is very much needed. You know, you did not have it. Okay, practically teacher हर चीज क्लास में करके बताएगा. This is something I was really looking forward to. इस तरह से जो बच्चा सीखेगा वो एक एक्सेप्शनल लर्निंग होगी और वो नहीं भूलेगा. ओके, जो नेगेटिव चीज होगी, ओके, स्मोकिंग ना, यू कैन नॉट. यस यस, ओके, जो नेगेटिव चीज होगी बच्चों के लिए, आई टेल यू, बच्चे का पूरा डाटा पेरेंट को पता होगा. अब बच्चे पेरेंट्स को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे. सो स्प्रिंगडेल्स कैन बी अ प्रॉब्लम. ओके, बिकॉज पेरेंट्स स्कूल आए या ना आए, बच्चे की रिपोर्ट उसको अपने मोबाइल पे मिले. आई वॉन्ट यू टू कम. I want you to attend every PTM whenever you are needed. Please do take out time and come. But even if you don't, the data is going clear on the mobile. So that will be something you may not like as students. Okay? We are talking of future. We are talking of the future of Springdales. So there is one person who remains to be introduced. Anugrah Tyagi, please come forward.
ये अनुग्रह का डिसीजन था और इसने सबको कन्विंस किया कि ये डिसीजन अच्छा है एंड वी शुड गो इन फॉर इट एंड आई कैन टेल यू दैट दिस इज गोइंग टू बी अ रियल सक्सेस. पूजा मैम, प्लीज would you put tilak on his forehead? He is the CEO of Springdales and the future of Springdales. Thank you. That lead team is here, we are here. Whatever you want to discuss, you can please discuss. Thank you. We started since morning. First of all, thank you very much, everyone who spared their valuable time for this session. I really thank to Dr. Kamal Rathod, Kamal Singh Rathod साहब. तीनों बच्चे हैं और these are एक तो Springdales मेरे पास पढ़ी है मानवी. All three students are doing doctorate in pharmacy from Udaipur. So I thought, why not you come and interact with our people in Sagwa? So we did this session, and yes, it is a very good session. Even I didn't, I was not aware that we could do such type of that. But Amandeep, you are excellent. You have got a very good, excellent communication skills. The subject what you had delivered out here, it was great. And very interactive. Moreover, generally sessions are one way. But now I saw the session was completely dialogue. Dialogue was there. People were interacting. People were taking interest in the program. And really very thank you, man. Thank you to all who spared their time. And I'm pretty sure the parents and the student will be benefited by the participation with LEAD and Springdales. Thank you once again. Thank you very much. मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद दोस्तों.
में अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर हैं और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।